अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज एन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तभी आपको ये कंसेप्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का क्लियर होगा। अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपने इनको बिल्कुल गौर से जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि ऐसा एजेंट जो दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, यानी कि उससे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उसके ऊपर प्लस चार्ज लेके आएगा। प्लस चार्ज वो कब लेके आएगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करेगा तो दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होगी ना। ठीक है, तभी तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइज a substance by gaining electrons from it। ठीक है, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है किसी भी एटम से या आयन से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइज करना का मतलब क्या होता है? कि उससे इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, ये जो एजेंट होगा किसी दूसरे एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, जब गेन कर लेगा तो एज अ रिजल्ट इस वाले एटम या आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि क्या इस एजेंट ने क्या कर दिया? इस एलिमेंट को क्या कर दिया? इस एटम को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, तो वो सब्सटेंस, ठीक है, जो कि किसी दूसरे एटम या आयन को ऑक्सीडाइज करेगा उससे इलेक्ट्रॉन गेन करके, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा उससे इलेक्ट्रॉन गेन करके। और खुद क्या हो रहा है? ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन करने का मतलब क्या है? कि खुद को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे को, ये एक हमारे पास एक ये एटम है और एक ये एटम है। ठीक है, ये एटम, ठीक है, ये जो एजेंट, ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इसके पास जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये चीज क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई। और इसने एक्सेप्ट की है तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस दैट oxidize an atom or an ion by accepting electron from it। ठीक है, and create a positive charge। इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं है, मैं क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हो जाएगी ऑक्सीडाइज, यानी कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी दूसरी एटम या आयन को ऑक्सीडाइज करता है उससे इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, खुद ही अपने आप को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, वो है मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो यहाँ पे जो मेटल्स होंगी ना, जो आपके पास नॉन मेटल्स होंगी ना, वो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगी, यानी कि वो किसी भी दूसरे एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स का ब्लॉक कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर? दैट इज पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक हमारे पास जो है मेटल इंक्लाइनर मेटल वाला है। ठीक है, तो दरमियान में जो है डी ब्लॉक एलिमेंट पर ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होंगी ना, वो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगी। नॉन मेटल्स जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है। तो ये सारी की सारी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो नॉन मेटल्स हैं। और ये क्या है? बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऐसे एजेंट्स जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन करने के बाद खुद ये रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, खुद रिड्यूस होना है।
दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, खुद रिड्यूस होना है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास वो ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि अब हमने रिड्यूस करना है सामने वाली चीज को, जो सामने वाला एटम या आयन है ना, उसको हमने अब क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एटम है, ठीक है, और ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं अब, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि इस रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस कर दिया, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और खुद इलेक्ट्रॉन अपने वाले जो इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं वो खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखा कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, खुद रिड्यूस होता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, इसको रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, इसको रिड्यूस करता है, सामने वाली चीज को, खुद ऑक्सीडाइज होता है, इस एटम को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो वो हो गए रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या करता है, इस एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और खुद अपने ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, तो अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देगा, एजेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है दैट इज, इसके जो बेहतरीन एग्जाम्पल है दैट इज मेटल्स। मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो वो इसलिए करती हैं कि सामने वाला जो एलिमेंट है, सामने वाला जो एटम है वो उसको गेन कर ले। ठीक है, सामने वाला जो आयन है उसको गेन कर ले। ठीक है, इसलिए तो वो करती हैं। तो मेटल्स जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग जो है सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं ना उसको हम लोग जो है रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ना उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया, आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप मेरे लेक्चर्स को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि सबको जो है ये नॉलेज शेयर हो सके, और कभी भी जो है ना ऐसा ना करें कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे पास ही रह जाए। बिल्कुल शेयर करें, शेयर करने से नॉलेज जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और बिल्कुल मोटिवेशनल मैं जो है अपने लेक्चर्स शेयर करती हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखें, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग। थैंक यू।